सातवां अध्याय जलवायु। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग यानी कि लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9 भाग प्रतिशत भाग महासागरों से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5% जल महासागरों में है, जो कि खारा है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल यानी कि मीठा जल है। धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग जो है हिमनद का रूप ले लेता है। महासागरीय जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। एक है तापमान, जबकि दूसरा है लवणता। जलमंडल का वो बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा नहीं हो, उसको हम लोग महासागर यानी कि ओशन कहते हैं। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 महानगरों में विभाजित किया है। उनके नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद और आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है और महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर, और जबकि स्थल की जो औसत ऊंचाई है वो 840 मीटर होती है। तो स्थल की ऊंचाई और महासागरों की गहराई को उच्चतामितीय वक्र के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र का बात करें तो जलमंडल का वो बड़ा भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, एक तरफ महासागर से मिला हो, वो समुद्र कहलाता है। खाड़ी का बात करें तो समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बे का बात करें तो इसका दो किनारा स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरी तरफ का जो है मुहाना समुद्र से मिल जाता है, मतलब कि मिला होता है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतरण नगण्य होता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में एवं न्यूनतम वार्षिक तापक्रम फरवरी में अंकित किया जाता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। याद रखिएगा कि महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होती है। महाद्वीपीय शेल्फों पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई है 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच। अब कुछ विशेष जानकारी के रूप में हम बात कर लेते हैं विश्व के 10 सबसे बड़ी तटीय सीमा रेखा वाले देशों का। तो कनाडा जो है वो 1 नंबर पे है, जिसका कि लंबाई अगर बात करते हैं तटीय सीमा रेखा का, तो वो है आपका 20,000, सॉरी 2,02,080 किलोमीटर। नॉर्वे का बात करेंगे तो इसका 58,133 किलोमीटर तटीय सीमा रेखा है। और इंडोनेशिया का जो है 54,720, रूस का जो है 37,000, फिलीपींस का 36,289, जापान का जो है 29,751, ऑस्ट्रेलिया का 25,760 और यूएसए का जो है 19,924, अंटार्कटिका का 17,968, न्यूजीलैंड का 15,134, चीन का जो है 14,500। तो इस प्रकार से ये टोटल जो है सीमा रेखा हो गया टॉप 10 में आने वाले, ये एक तरह से कह सकते हैं टॉप 11 में।
और याद रखिएगा कि 7500 किलोमीटर तटीय सीमा रेखा की लंबाई के साथ में जो है भारत विश्व में 16वें स्थान पर है। नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण गर्त के बारे में जान लेते हैं। मेरियाना गर्त जो है उसका गहराई 11,022 मीटर है, जबकि टोंग और ये प्रशांत महासागर में है। टोंगा गर्त 9,000 गहराई के साथ में जो है प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ गर्त 10,500 मीटर गहराई के साथ में जो है प्रशांत महासागर में है। और इसी प्रकार से प्यूरिटो रिको ट्रेंच या कह सकते हैं गर्त 8,392 मीटर गहराई के साथ में अटलांटिक महासागर में है। रोमसे का बात करेंगे तो ये 7,254 मीटर गहरा है और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। सुंडा 8,152 मीटर गहरा है पूर्वी हिंद महासागर में, जावा द्वीप। ये जो बात बताया गया है ये आपका बताया गया है एनसीईआरटी क्लास 6 के द बुक द अर्थ आवर हैबिटेट नाम की किताब से। याद रखिएगा कि वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। याद रखिएगा 24.7% की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को जो है समलवण रेखा यानी कि जो है आइसोहेलाइन कहते हैं। 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वॉन झील की लवणता सबसे अधिक 330% जो है पाई गई है। और दूसरा जो है आपका मृत सागर है 238 प्रतिशत के साथ में। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है तथा एक अस्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है में ये तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाला जो है समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। अब कुछ विशेष बातें करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा विश्व के 10 सबसे बड़े जल क्षेत्रफल वाले देश। कनाडा जो है वो 8,91,163 वर्ग किलोमीटर के साथ में जो है नंबर 1 पे है, जबकि रूस जो है वो 7,20,580 वर्ग किलोमीटर जल क्षेत्रफल के साथ में 2 नंबर पे है। और 3 नंबर पे है यूएसए यानी कि अमेरिका 4,70,131 वर्ग किलोमीटर। भारत जो है 3 नंबर पे है 3,14,070 वर्ग किलोमीटर। चाइना जो है वो आपका 1,37,060 वर्ग किलोमीटर के साथ में 5वें स्थान पे है, जबकि ईरान जो है वो 6ठे स्थान पे है 1,16,600 वर्ग किलोमीटर। इथियोपिया 7 नंबर पे है 1,04,300 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। कोलंबिया जो है 1,0210 किलोमीटर स्क्वायर। इंडोनेशिया 93,000 वर्ग किलोमीटर। और कांगो जो है वो 77,810 स्क्वायर किलोमीटर। इसके कुल क्षेत्रफल का जो है मतलब ये जो है वो सारे के सारे मिल करके कुल क्षेत्रफल का 8.9% भाग पर जो है आपका जल है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है। गाई ऑट सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गाई ऑट कहते हैं। प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के समीप स्थित मेरियाना गर्त सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई जो है लगभग 11 किलोमीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। सोल का बात करें तो जलमग्न उत्थान का वो भाग जहां जल की गहराई छिछली होती है सोल कहलाता है। ये प्रवाल से बना नहीं होता है। ग्रेट बैरियर रीफ का बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो है क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये प्रशांत महासागर में है।
प्रशांत महासागर का बात करें तो ये अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल जो है आपका 16 करोड़ 57 लाख 23,740 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल संपूर्ण स्थल के क्षेत्रफल से अधिक है। इसके शीर्ष बेरिंग जल डमरू मध्य पर व आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। भूमध्य रेखा पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जबकि पूरब में जो है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका और दक्षिण में जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रवाल भित्तियां प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। इस विशाल महासागर में कुल मिलाकर के 2000 से भी अधिक द्वीप हैं। प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में है। इनमें बेरिंग सागर, आखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर एवं पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके बेसिन की औसत गहराई 7,300 मीटर है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिण अमेरिका के तट की ओर प्रवाहित होती हैं और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती हैं। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायु दाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर पर दाब में ये परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों यानी कि दक्षिणी दोलन और बदलाव व एल नीनो की संयुक्त घटना को जो है इनसो कहते हैं या फिर जो है ENSO कहते हैं। जिन वर्षों में ENSO शक्तिशाली होता है, विश्व में बृहद मौसम संबंधी भिन्नताएं जो है देखती जाती है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया और कभी-कभी भारत अकालग्रस्त होते हैं तथा चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों का मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये संपूर्ण संसार का जो है छठा भाग है। इसका क्षेत्रफल 8,29,63,800 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रशांत महासागर के लगभग आधा है और संसार के क्षेत्रफल का लगभग 16% है। इसकी आकृति अंग्रेजी के जो है एस आकार से मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में दोनों अमेरिका और पूरब में जो है यूरोप और अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिका है। उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर मग्न तट पर स्थित है। इस महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मध्य अटलांटिक कटक यानी कि मिड अटलांटिक रिज है। ये उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक लगभग 14,000 जो है किलोमीटर लंबा और 4,000 मीटर जो है ऊंचा है। ये एक जलमग्न कटक है, तो भी इसकी अनेक चोटियां जल से ऊपर उठकर छोटे छोटे द्वीपों का रूप धारण कर गई है। ओजो अजोर्स का पाइको द्वीप तथा केप बर्दे द्वीप इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सबसे तीखी चोटी भूमध्य रेखा के निकट सेंट पॉल नामक द्वीप समूह की है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बरमुडा प्रवाल द्वीप एवं असेंशन, क्रिस्टा दी कान्हा, सेंट हेलेना, गुआ तथा बोवेट द्वीप ज्वालामुखी द्वीप है। ये महासागर 55% उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट रोमांस गंभीर यानी कि जो है रोमांस द्वीप द्वीप इसे दो भागों में बांटता है। उत्तरी भाग डॉल्फिन श्रेणी और दक्षिणी भाग का नाम चैलेंजर कटक है। अटलांटिक महासागर के तटों के साथ
बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, मेक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर और कैरेबियन सागर महत्वपूर्ण सागर है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत कटी-फटी है। इसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। कटी-फटी तथा तट रेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर की बात करें तो इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में जो है अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एवं पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। ये एक अर्ध महासागर है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 7 करोड़ 34 लाख 25 हजार 500 वर्ग किलोमीटर है। ये एक तरफ प्रशांत महासागर, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिला है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है, जिसमें भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप एवं मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हो जाएंगे। मॉरिशस एवं रियूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पूर्व में मॉरिशस द्वीप है। इस महासागर में वास्तविक तटवर्ती सागर दो ही हैं और वे हैं लाल सागर एवं फारस की खाड़ी। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की गणना भी सागरों में ही की जाती है, लेकिन ये हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात्र ही है। डियागो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में है। अटलांटिक महासागर का बात करें, सॉरी सॉरी आर्कटिक महासागर का बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ है। ये आर्कटिक वृत्त के अंदर स्थित है। वास्तव में ये अटलांटिक महासागर का उत्तरी विस्तार ही है। ये बेरिंग जल संधि नामक उथले समुद्र के संकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। ये यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों से घिरा है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम की मोटी परतों से ढका रहता है। सेली बीज सागर इसी महासागर में है। याद रखिएगा कि महासागरों में सबसे लंबा बड़ा प्रशांत महासागर, जबकि सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। धन्यवाद।